तो लगता है मैं क्या रिएक्ट करूं यार इस आदमी को तो ना स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए। सीरियसली ये अपना न्यूज व्यूज में आके मतलब न्यूज का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है यार, मतलब दीस सीरियसली गाइस मैं शुड बी देखने का कॉमेडियंस, ये मन लोग ही नहीं क्या करते के हैं। न्यूज यूज कर रहे हैं। एंड अर्नब हिंदी तो मतलब डबल इम्पैक्ट। Hey guys, welcome back to our channel। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है फैक्ट चेकिंग अर्नब गोस्वामी हाइप ऑन द तालिबान वर्सेस पाकिस्तान। तो हम लोगों को पता ही है कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और इसमें अब तालिबान का क्या रोल है वो हम जानेंगे। हम लोगों को पता है तालिबानी तो सबसे ज्यादा अलग ही रहता है। बाकी जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। In the last 2 days alone, ladies and gentlemen, the Kabul government has denied visa to Khwaja Asif, an ISI chief, who also happened to be Pakistan's national security advisor. अरे यार ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं अकल के अंधे। एंड जिनकी तुम बात कर रहे हो, आई थिंक उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मलिक, ओके जो आईएसआई चीफ भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। इतनी तो अकल कर लो यार तुम। पूछता है भारत में हमारी लाइन है आज, पाकिस्तानियों के लिए छेड़ेंगे तो घेरेंगे, वाह घेर देंगे पूरे पाकिस्तान को। बस पाकिस्तानी ऑब्सेशन चालू। ट्रू उत्तर पश्चिम दक्षिण हर एरिया से हम उनको घेर देंगे। जगह नहीं होगी पाकिस्तानियों को कहीं निकलने की। अब देखिए घेरना तो नहीं चाहते, मगर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो तालिबान के अमीर मुत्ताकी उनका नाम है, वो भारत में है। उन विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी से उनकी मुलाकात हुई। ये सारे विजुअल जो ऐसे हैं, विजुअल जो पूरे दुनिया में आज लोग देख रहे हैं कि हो क्या गया भाई, भारत की दोस्ती तालिबान से कैसे होगी। बिल्कुल, ये तो सभी सोच रहे हैं यार कि ये क्या हो गया इंडिया में। खास तौर पे जब इन्होंने फीमेल जर्नलिस्ट को भी नहीं अलाउ किया, तो मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब उससे और कंट्रोवर्शियल ही हो गई पूरी विजिट। एंड इनको तो जाना था ताजमहल भी, बट वो वाली विजिट कैंसिल करा दी क्योंकि न्यूज हेडलाइन भी पढ़ो, पुलिस वाला कह रहा है दिल्ली से फोन आ गया तो इसीलिए नहीं कराई, क्योंकि लगता है लोग वो बहुत टूट फूट पड़ते कि भाई तालिबान को आप ऐसे एंटरटेन कर रहे हो। कई लोग कहते हैं अच्छी बात नहीं है, जो हार्डलाइन लोग हैं कह रहे अरे बीजेपी सरकार है तालिबान से बात कर रही है। उनको मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए हार्ड लाइन नहीं है भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो आप। ऑल्दो आई एम नॉट इन दैट कैंप, हमने तो एक सेपरेट वीडियो बना के बताया कि भाई जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट हैं तो फिर परस्यू करनी पड़ेगी उनके साथ रिलेशनशिप। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन और सिर्फ हमारा वही दोस्त। नहीं। यार अर्नब का तो दिमाग इतना ही चलता है यार। देखो, हर एट व्हाटएवर कॉस्ट जब आपको डिफेंड करना है सरकार को, तो आप कुछ भी बोलोगे, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त है तो फिर आप कुछ भी कर लो। एथिक्स तो वैसे भी, अरे गोदी मीडिया एंड लोग से क्या ही एक्सपेक्ट। अगर आप हजारों साल की बात करें तो अफगानिस्तान और भारत तो एक ही है, हम सब एक हैं। पूरा भारत अफगानिस्तान तक था, तो हमारे जो रिलेशनशिप है ये तो बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। वेरी ये गुड। बीच में ये पाकिस्तान कहां से आ गया? ये पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, ये तो फेक कंट्री है, किसी ने नाम दे दिया जिन्ना ने पाकिस्तान। ये पाकिस्तान देश नहीं है। क्या बंदा है यार ये, मतलब क्या बंदा है। और यही सेम लोग पता है क्या बोलेंगे क्या अपने दूसरे कवरेज में कि वहां से आए थे, उस तरफ से आए थे मुगल लोग, वो तो अफगानी थे, ये थे, कुछ भी उनको नाम दे देंगे और वो तो हमको इन्वेड करते थे, और आज भाई भाई बना दिया एकदम। आगे भाई भी वर्ड यूज करेगा हाँ अफगानिस्तानियों के लिए। आई एम नॉट सेइंग उसमें कुछ गड़बड़ है, मैं तो कह रहा हूँ कि इन लोग की हिपोक्रेसी दिखती है, सीरियसली दिखती है। नहीं वे मुताकी जी इधर हैं और बातचीत हो रही है हमारे साथ। कल जब वो पहुंचे तो पाकिस्तानी इतने डर गए, इतने बौखला गए कि इन्होंने मुताकी दिल्ली के एयरपोर्ट में इन्होंने लैंडिंग की। 3 घंटे बाद पाकिस्तानियों ने एक फेक अटैक कर दी काबुल पर, अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। अच्छा भड़क गए, क्यों भारत जा रहे हो, क्यों रूस जा रहे हो, हमारे साथ बात करो, हम भी तो कुछ। अरे नहीं हो आप पाकिस्तानी हो, आप कुछ नहीं हो। अरे तो भाई असली रीजन तो बता दो क्या है। इनको ये सब रिसर्च नहीं करनी कि वहाँ पे टीटीपी है जो कि बेसिकली तालिबान, पाकिस्तान तालिबान है, एंड पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान सपोर्ट करता है टीटीपी को, ठीक है, एंड वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे इन लोगों को,
ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स वॉच, इनफैक्ट हमने इस पर वीडियो बनाया पूरा, वो तो जरूर चेकआउट करना। 800 लगभग 800 लोग मारे गए थे। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया की बात करो तो आपको ज्यादा बताएंगे। मतलब ये बेसिकली टेररिस्ट अटैक्स थे, सिविलियंस मारे गए इतने, सिविलियंस एंड ऑफिसर्स वगैरह सब कुछ मिला के। एंड पिछले हफ्ते सैटरडे को भी अटैक किया था इन्होंने, टीटीपी ने, तालिबान पाकिस्तान ने। तो इसीलिए बिकॉज पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई अफगानिस्तान तालिबान कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा उनको, या कंट्रोल नहीं कर रहा, तो इसीलिए इसीलिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये पाकिस्तान का स्टांस है, वो तो ये सब बताएंगे नहीं कुछ। और ऐसी अटैक की जिसका कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ यार, जैसे क्या पिछली बार फायदा अटैक किया मीडिया था पाकिस्तान ने, और पता चला ये फुलझड़ी दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर एक फुलझड़ी गिरी है, और किसी किसान ने फुलझड़ी पकड़ के दिखाई, ये देखो पाकिस्तानी फुलझड़ी। हमने ब्रह्मोस फेंका, उन्होंने फुलझड़ी इस तरफ फेंकी। उसी तरह से कल उन्होंने एक प्लेन उड़ा दी काबुल के। मुझे तो लगता है मैं क्या रिएक्ट करूं यार इस आदमी को तो ना स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए। सीरियसली ये अपना न्यूज व्यूज में आके, मतलब न्यूज का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है यार। मतलब these guys should be comedians, ये लोग क्या के न्यूज यूज कर रहे हैं। एंड अर्नब हिंदी तो मतलब डबल इम्पैक्ट, एकदम ही डबल इम्पैक्ट। और कहा हमने हमला कर दिया, हमला कुछ नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही। मतलब वो तो बिल्कुल जो अटैक कल रात को उन्होंने किया उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, कोई असर नहीं था ग्राउंड पे। मगर जो अफगान है, जो तालिबान की सरकार है, वो बहुत गुस्सा है। और उन्होंने बोलकर आई है ना, चेतावनी दी दिल्ली में, मुताकी जी ने एक चेतावनी दी। हाहाकार है दोस्तों। अगर पाकिस्तान के मैप को दिखाऊं तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तानी पंजाबियों को छोड़ के और किसी पाकिस्तान के सिटीजन को पूछिए आप खुश है तो कहेंगे नहीं है। ये पूरा एरिया जो है देख रहे आपके पास आकर बताया ना उन्होंने, बलूचिस्तान और ऊपर खैबर पख्तूनवा, ये 53% है उनके लैंड मास। शर्म ही नहीं है भाई। आप कहेंगे कुछ क्या भी ये बोल टूटेगा, देते हैं, कुछ क्या भी हम उसको बोल देते तोड़ेंगे? हैं। ना हमें ना अफगानियों इनको किसी को खुद ही कुछ करने की proper जरूरत knowledge नहीं, खुद नहीं ब है। खुद टूटने वाला है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। देखो टूटने वूटने की बात तो मैं करूंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये वो इंडिया बात में भी तो हो रहा है। कोई नहीं डिनाई कर सकता कि वहाँ के लोग जेन्युइनली, मतलब उनका ख्याल नहीं रखा जाता। सॉर्ट ऑफ जो मेजर पैसे वैसे हैं वो सर्टन स्टेट्स में लग जाते होंगे। बट लेट मी टेल यू अर्नब, ये जो प्रॉब्लम है ना वो इंडिया किसी में एक भी है। स्टेट की, कुछ पर्टिकुलर लोगों की, कि भाई हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा, ये सारे देशों में एग्जिस्ट करती है, वही ट्रू, इंक्लूडिंग आवर्स। देखा पंजाब वो भी तो बोल रहा है कि हमें अलग से खालिस्तान दीजिए। अभी लद्दाख में भी तो चल रहा है, हमारा भी और तो हो रहा पाकिस्तानी था। पंजाबी जो है इवन वो असम बलूचियों साइड को पसंद देख नहीं लो आप। करते। पाकिस्तानी पंजाबी जो है वो पठानों को कमजोर समझते हैं, पठान पाकिस्तानी पठानों को हेट करते हैं। उसके ऊपर अभी अफगान के साथ भी उनका झगड़ा शुरू हो गया है। पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के लोग ऐसे भी निकलना चाहते हैं। बिल्कुल फैक्चुअली गलत है ये तो। जो पीओके में प्रोटेस्ट हुई थी उसमें उन्होंने जो डिमांड्स रखी थी, इनको तो कोई पॉइंट नहीं है ना, ये लोग क्या जाके इतने रिसर्च करेंगे। सेपरेशन का उसमें कुछ था ही नहीं मुद्दा। इनफैक्ट अगर आप वो डिमांड्स देखो, बड़ी लेजिटिमेट डिमांड्स थी। मतलब यूड बी इनफैक्ट उन्होंने ये सब बोला कि भाई विमेंस के राइट्स होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, तो ये तो बेसिक राइट है यार। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ये सब टाइप की डिमांड्स उन्होंने रखी। उन्होंने कहीं भी कुछ सेपरेशन का किसी ने भी मुद्दा नहीं उठाया वहां पे, जितनी भी पूरी प्रोटेस्ट थी। क्लियर, इनको तो आके कुछ भी बोलना है यार, क्या बोलो। तो जाके सिर्फ पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका है वो बाकी है उनके पास। दोस्तों ये कहते हैं पाकिस्तानी कि हम पैसा देते हैं तहरीक तालिबान, तालिबान पाकिस्तान, तालिबान फलाना, तालिबान वगैरह को। अब देखिए हम क्यों पैसा दें, मगर अगर हम सपोर्ट दे तो दे। कह रहे आप ये कैसे हुआ कि आपने सपोर्ट किया तालिबान को? तो हुआ, हमें करना है, हम करेंगे। किसने कहा था आपको? हमें छेड़ने के लिए, अफगानियों को छेड़ने के लिए, बलूचियों को छेड़ने के लिए, पठानों को छेड़ने के लिए, सिंध के लोगों को छेड़ने के लिए, सारे दुनिया के साथ एक गेम खेलते हो, छेड़ना। यार आई डोंट गेट इट यार, ये बंदा क्या बात कर रहा है। मतलब इसने पाकिस्तान तालिबान का भी नाम ले लिया, तालिबान का भी नाम ले दिया, फिर अब बलूचिस्तान का भी नाम ले दिया, एंड आके नेशनल टेलीविजन पे बता रहे हैं हम सपोर्ट करना है तो करेंगे। अरे भाई अगर कभी कुछ किया सपोर्ट तो वो कोवर्ट किया होगा,
ठीक है, तो आप उसको ना प्लीज हम्म। ऐसे नेशनल टेलीविजन में आके इस तरीके से बताओ मत मत कि बड़ी बोलिए। अच्छी चीज की आपने, बिकॉज वही। आप अगर मान लो पाकिस्तान कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को विद इन से, जैसे कश्मीर अगर कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है, देन यू आर सेइंग कि दे आर सपोर्टिंग टेररिज्म। और आप व्हाट आई कंक्लूडेड जो ये बता रहा है उस चीज से यही लगता है कि भाई ही सेइंग कि हम तो सपोर्ट करेंगे, तो आप जाके वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट सपोर्ट करोगे एंड ये बात आके नेशनल टेलीविजन में बता रहे हो कि इंडिया ऐसा करेगा। क्या बेवकूफी है भाई। ट्रू। और जब बाहर वापस आके कोई मुक्का मारता है तो रोने लगते हो कि भाई हमारे ह्यूमन राइट्स हो गए, अरे डोनाल्ड ट्रंप बचाओ। अरे डोनाल्ड ट्रंप के लिए ना तुमने कुछ किया ना वो कुछ कर पाए। बड़े आए थे पाकिस्तानी, नोबेल प्राइज देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। अब पाकिस्तान को फोन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तुमने झूठा नॉमिनेशन करवा दिया हमारा नोबेल प्राइज का, हमें मिला भी नहीं। अरे क्या बोलो यार, ये मतलब ये देखना हाँ, सीरियसली यार, peace वाली दिस गाय बात आई कर डोंट रहे नो वो क्या ये खा हमारी पी क्लास के में भी फूक बात के आता है स्टूडियो पे ये सब चीजें बोलने के लिए। आई डोंट एक्चुअली नो, बिकॉज तुम क्या कह रहे हो कि जस्ट बिकॉज पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया तो किसी को मिल जाएगा? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? वही ट्रू। यही कहना चाह रहे हो? तुम भी जानते हो कि ऐसे तुम थोड़ी ना होता उसको है। ऐसे बोल दिया चीजें बोलने के लिए, तो भाई ये कोई न्यूज कवरेज है? आके कुछ भी बोल रहे हो तुम। पाकिस्तान ने हाँ। नॉमिनेट कर दिया तो फिर मिल जाना चाहिए था भाई। वैसे भी जिसको मिला है नोबेल पीस प्राइज अकॉर्डिंग टू मी वो फिक्स्ड ही है, बिकॉज अगर जो जिसको मिला है वो सपोर्ट करती है इजराइल को। सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल का फॉर पीस इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, एक जेनोसाइडल देश को जो सपोर्ट करता है, अगर उस इंसान को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है मींस इट्स फिक्स्ड। तो भाई हम भी सपोर्ट कर देते। अगर मान लो अभी हमारे 50% टैरिफ है, 25 + 25, वो 25 हट जाते, वो 25 बता के, ठीक है, हर किसी का ये कि डोनाल्ड ट्रंप है तो भाई ईगो सेटिस्फाई कर दो। तो कल मैं देख रहा था इनका ट्रंप एंड सीसी, जनरल सीसी जो इजिप्ट के हैं, उनका चल रहा है, ठीक है, वार्तालाप चल रही है, बातचीत चल रही है। एंड जो सीसी बता रहे हैं, सीसी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही इज सेइंग कि भाई ट्रंप नहीं कराया बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। मतलब आप वो ट्रांसलेशन सुनो उसका, मेरा तो भेजा हिल गया सुन के कि भाई इतनी ज्यादा ईगो मसाज कर दी उस आदमी की जस्ट टू गेट व्हाट यू वांट। तो भाई आई वुड से कि इंडिया को भी यही टैक्टिक प्ले कर लेनी चाहिए थी अगर वो हेल्प करता हमको टूवर्ड्स यू नो कि हमारा टैरिफ खत्म तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, कम कर दे। आपको हो कुछ करो, वही। हमको बगराम दो। ट्रंप कहता है बगराम नोबेल दो। प्राइज नहीं दे पाए मुझे, तो मुझे बगराम में एक एयरबेस है वो दे दो। आसिफ मुनीर चाचा जो 5 बजे से पटियाला पेग लगाकर बैठे रहते हैं। क्या बोलो, फुल ऑन एंटरटेनमेंट मैं यार कह रहा क्या हूँ ना, ये बोल कपिल रहे शर्मा हैं, टाइप क्या शो है भाई बोलते ये। हैं भाई? कपिल शर्मा टाइप शो है ये, कोई न्यूज व्यूज तो मतलब क्या ही नहीं यहाँ पे लग- मिल नहीं, रही है। true। एंड हाँ, वो एयरबेस पाकिस्तान दिलवा सकता है। इनफैक्ट अगर आपको ये तो कुछ बताएंगे नहीं इस टाइप की इंफॉर्मेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान एक चीज पे इकट्ठे हैं, वो ये है कि भाई अफगानिस्तान में वहाँ पे यूएस को ना किसी और फॉरेन एंटिटी को एक मिलिट्री बेस बनाने देना है। रशिया भी है उसमें, चाइना भी है, बहुत सारे देश हैं साथ में, तो कहीं इकट्ठे खड़े हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इनको तो कुछ भी पाद मारने हैं यार। इनको विस्की चाचा कहा जाता है पाकिस्तान में, विस्की चाचू, क्योंकि 5 बजे के बाद इनकी विस्की शुरू होती है दोस्तों। कोई जो हमारे पाकिस्तान से व्यूअर्स हैं Nonsense प्लीज बात बताना है। यार, उनको विस्की चाचू बोला जाता है क्या? बोला जाता कि नहीं? ये कह रहे हैं मैं कैसे बगराम दूं, अब आएगा मजा। अब आप देखिए क्या होता है पाकिस्तान का अगले कई दिनों में, जब अमेरिका का प्रेशर आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन आजकल नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं, तो बातचीत तो हमारी आपको शुरू हो पूछ गई कराता है ना? इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, मुताकी के साथ। हम एक पावरफुल कंट्री हैं। अब अगर हम प्रेशर मारना शुरू करें पाकिस्तानियों पर तो उनको मजा आएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कह दी, हमारी एक पॉलिसी है, छेड़ेंगे तो घेरेंगे। जैसे योगी जी ने कहा, बटोगे तो कटो। मतलब दिस गाय ब्रो, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। इंडिया पावरफुल कंट्री है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, पाकिस्तान तक में कोई डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है। पर एक जो तुम बता रहे हो, इजराइल से बातचीत चल रही है, रशिया से चल रही है, अमेरिका से चल रही है। भाई अमेरिका से अच्छी बातचीत है तो टैरिफ्स कम करा लो प्लीज, ठीक है ना। इजराइल तो पराया स्टेट है भाई, उससे कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता, कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। हम लोग क्यों रख रहे हैं? मुझे ना ऑनेस्टली तो मैं भी तालिबान से समझ रख रहे हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है एज सच खास,
ये कह रहा हूँ ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जो पॉलिटिकल रीजंस के लिए आपको उनके साथ कुछ बातचीत रखनी है, आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, इजराइल से हमारा कुछ भी ऐसी मजबूरी नहीं है, कोई जियोपॉलिटिक्स, रखो इतना वाला। छोटा सा देश है वो। ठीक है, अगर वो बेचेगा भी हमको तो क्या अपनी स्पाई टेक वगैरह बेचेगा जो यहीं के लोगों के अगेंस्ट यूज हो जाएगी? हैं, मतलब क्या इजराइल से नाता रखने का कोई एज सच मुझे तो एडवांटेज नजर नहीं आता। यार मतलब बहुत ही कमाल की वीडियो थी ये, जिस हिसाब से रोस्ट किया गया ना अर्नब गोस्वामी को, उसको देखकर मजा आ गया। लिटरली अर्नब बहुत ही थोड़े पागल से ही लगे हाँ। मुझे, जिस हिसाब से बोल रहे थे विस्की चाचू ये करके। लिटरली एग्जैक्टली मतलब उनका कुछ बातों में कोई फैक्ट ही नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। इट्स जस्ट कि वो लैक ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से बस वो बके जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि भाई ये न्यूज कम कॉमेडी शो ज्यादा है। Exactly. आगे आप लोगों को इस बारे में क्या करना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाय।